नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो इंग्लिश स्टोरी जो है मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। तो पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन क्या है ये आपको स्टोरी में ही पता चलेगा। तो देखते शुरू करता हूँ मैं। फर्स्ट पैरा। इन द टाउन ऑफ Hamelin in Germany, everyone was miserable. In the town of Hamelin in Germany, तो Hamelin दोस्तों है वो एक शहर का नाम है जो कि जर्मनी में स्थित है। तो जर्मनी के Hamelin जो शहर है उसमें everyone हर कोई was miserable दुखी था। miserable का मतलब होता है दुखी। Their entire town उसका पूरा जो शहर है was infested। infested का मतलब होता है दोस्तों पीड़ित होना, दुखी होना या तो fed up हो जाना। किससे? with too many rats। किसके साथ वो लोग पीड़ित थे? तो कि उनका पूरा जो शहर था वो बहुत सारे चूहों से पीड़ित थे। तो rats का मतलब होता है चूहे। There were rats on the streets। तो सड़कों पर चूहे थे। Rats in their beds। बिस्तर पर भी उन लोगों के बिस्तर पे भी चूहे थे। Rats in their kitchens। उसके रसोई घर में भी चूहे थे। Rats everywhere मतलब कि हर जगह चूहे ही चूहे थे। The town mayor was in a fix। तो जो शहर का जो टाउन मेयर का मतलब होता है तो शहर में जो मेयर होता है ना, आप सबको पता ही है। तो वो क्या करना चाहता था, और वॉज इन अ फिक्स मतलब कि ऑलरेडी वो परेशान हो गया था। क्या किया जाए उसको कुछ पता नहीं चल रहा था। तो हिंदी में इसको बोले तो वॉज इन अ फिक्स। इन अ फिक्स का मतलब होता है हिंदी में तो बोलते सकते में थे, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन मैं आपको लैंग्वेज ऐसा मैं समझाऊंगा कि आपको पता भी चल जाए। तो इसका मतलब होता है वो उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या किया जाए। मतलब कि वो एकदम से इन चूहों से परेशान होकर फ्रस्ट्रेट हो गया था, ऐसा मानेंगे। ही हैड ट्राइड एवरी पॉसिबल वे टू गेट रीड ऑफ देम। ही हैड ट्राइड उसने हर कोशिश की थी। एवरी पॉसिबल वे मतलब कि हर तरह की कोशिश। टू गेट रीड ऑफ देम उन लोगों से छुटकारा पाने के लिए। बट लेकिन टू नो अवेल। तो टू नो अवेल का मतलब होता है दोस्तों क्या? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कितना भी ट्राई किया उन लोगों ने, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। रेड ट्रैप्स। तो रेड ट्रैप्स क्या होता है दोस्तों? चूहेदानी। आप सबको पता होगा जो चूहे पकड़ने के लिए जो होते हैं ना, उसको बोलते हैं रेड ट्रैप्स। विथ फूड खाने के साथ मतलब कि अंदर खाना था। इन दैम मतलब कि उसके अंदर खाना भी रखा हुआ था। रिमेन्ड एम्प्टी। तो ये जो है दोस्तों अंदर जो चूहेदानी है उसके अंदर खाना होते हुए भी रिमेन्ड एम्प्टी मतलब कि उसके अंदर चूहे आते नहीं थे। रिमेन मतलब कि रहना और एम्प्टी मतलब कि खाली खाली रहता था। द रैट्स वर टू स्मार्ट। तो जो चूहे थे वो बहुत ही स्मार्ट थे, एकदम से चालाक थे, ऐसा बोल सकते हैं, बहुत चालाक थे। टू फॉल। फॉल मतलब कि यहाँ वैसे तो फॉल का मतलब होता है गिरना, लेकिन यहाँ गिरना भी बोल सकते हैं या फंसना भी बोल सकते हैं। तो फंसने के लिए वो स्मार्ट थे, वो फंसते नहीं थे जल्दी से। फॉर दैट प्लॉय। तो प्लॉय का मतलब क्या होता है दोस्तों? चाल। तो ये जो चाल वो लोग करते थे चूहेदानी लगा के, तो उसमें वो लोग फंसते नहीं थे उसकी चाल में। पॉइजन फूड लेफ्ट लाइंग आउटसाइड वर अनटच्ड। पॉइजन फूड। पॉइजन फूड का मतलब क्या होता है दोस्तों? जहरीला खाना। लेफ्ट मतलब कि रहता था, लाइंग पड़ा रहता था, आउटसाइड बाहर, वर अनटच्ड अछूत। अनटच का मतलब होते टच नहीं किया हुआ, तो वह विदाउट टचिंग ओनली वो जो है वो बाहर पड़ा रहता था। जहरीला खाना जो कि रेड्स के लिए रखा गया था, उनसे छुटकारा पाने के एक तरीके से लिए। तो फिर भी वो लोग खाते नहीं थे।
Even cats were too scared to hunt down those vicious rats. Even cats, यहाँ तक कि बिल्लियाँ भी were too scared, मतलब कि बहुत ही डर गई थी ऐसा बोल सकते हैं, या बहुत ही डरती थी। तो बहुत ही डरती थी यहाँ तक कि कैट्स भी, बिल्लियाँ भी, टू हंट, उन लोगों का शिकार करने के लिए, डाउन दॉस विशियस रेट्स का मतलब क्या होता है? विशियस का मतलब होता है दोस्तों, विशियस का मतलब खतरनाक, विशियस का मतलब होता है खतरनाक। अगर आपको पता नहीं चला तो आप देख सकते हैं, हिंदी में मैंने मीनिंग लिखा है, जो भी हार्ड वर्ड आता है उसका। तो भाई यहाँ तक कि बिल्लियाँ भी बहुत डरी हुई थी उसका शिकार करने के लिए, जो खतरनाक चूहे थे उसका। नथिंग सीम टू वर्क, तो नथिंग सीम टू वर्क का मतलब क्या होता है दोस्तों? कुछ काम का नहीं, या कुछ काम कर नहीं रहा था ऐसा बोल सकते हैं। वो जो ट्रिक वो लोग कर रहे थे, वो जो चाल वो लोग चल रहे थे, प्लॉय, कुछ भी काम नहीं आ रहा था उन लोगों के। A long discussion was carried out in the next town meeting. A long discussion, एक लंबी चर्चा, was carried out मतलब कि हुई, चर्चा हुई, बैठक हुई। इन द नेक्स्ट टाउन मीटिंग, मीटिंग का मतलब होता है बैठक, तो अगली नगर बैठक में एक लंबी चर्चा की गई। You have to do something about it soon, Mr. Mayor, said one citizen. You have to do something. तुम्हें कुछ करना होगा, या आपको कुछ करना होगा, about it soon, इसके बारे में, ये जो चूहे हैं उसके बारे में, it soon, जल्द ही कुछ करना होगा, मिस्टर मेयर, मिस्टर मिनिस्टर ऐसा बोल सकते हैं, said one citizen, एक नागरिक ने कहा, और we shall soon be driven out of our homes. तो उसने और भी क्या बोला? अदरवाइज क्या करना पड़ेगा? और मतलब कि या तो we shall soon, हमें जल्द ही क्या करना पड़ेगा? be driven out का मतलब होता है दोस्तों बाहर निकाल दिया जाएगा, of our homes, हमारे ही घर से, तो जल्द ही हमारे घरों से बाहर निकाल दिया जाएगा। Everyone agreed, सभी लोग सहमत हो गए। एंड सेट ब्रूडिंग ओवर, ब्रूडिंग ओवर का मतलब होता है दोस्तों क्या? विचार विमर्श करना। तो इसके ऊपर विचार विमर्श का सेट ब्रूडिंग ओवर मतलब कि बैठ गए और विचार विमर्श जो है वो करने लगे। आगे देखते हैं व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि भाई आगे क्या किया जाए। तो सभी विचार विमर्श करके सोचने लगे कि भाई आगे क्या किया जाए। सडनली, अचानक, अ वॉइस स्पोक अप, एक आवाज उठी। स्पोक अप का मतलब होता है उठना, आवाज उठना। वॉइस स्पोक अप, आवाज उठना। I can get rid of the rats if you like, said a young man from the back of the town hall. I can get rid of the rats. मैं चूहों को भगा सकता हूँ, या मैं चूहों से छुटकारा दिला सकता हूँ। इफ़ यू लाइक, यदि आपको पसंद है। तो उसने ऐसा बोला, अगर आप चाहे तो मैं चूहों से छुटकारा दिला सकता हूँ। सेड अ यंग मैन, एक युवक ने कहा। फ्रॉम द बैक ऑफ द टाउन हॉल, एकदम पीछे से, टाउन हॉल के पीछे से एक युवक ने कहा ऐसा। एवरीवन टर्न टू सी, हर कोई मुड़ा, टू सी देखने के लिए, दिस स्ट्रेंजर, ये अजनबी को। एंड हु आर यू, और आप कौन हो। आज द मेयर, जो मेयर था उसने पूछा कि भाई तुम कौन हो। आई एम नॉन एज द पाइड पाइपर, तो मुझे पाइड पाइपर से जाना चाहता, मैं यहाँ ऐसा बोल सकते हैं, मुझे पाइड पाइपर के नाम से जाना जाता हूँ, मैं जाना जाता हूँ। आई कैन रीड योर टाउन ऑफ एनी काइंड ऑफ पेस्ट, तो आई कैन रीड मतलब कि मैं छुटकारा दिला सकता हूँ, योर टाउन, आपके सिटी को, आपके शहर को, ऑफ एनी काइंड ऑफ पेस्ट,
किसी भी तरह के कीट से। तो जो छोटे छोटे जो कीट्स मतलब कि ये रेट्स जैसे चूहे है या कुछ भी दूसरे हो गए जानवर छोटे छोटे जो, उसको बोलते हैं पेस्ट। तो इससे मैं छुटकारा दिला सकता हूँ। ही सेड, उसने कहा, एंड और इफ़ यू पे मी 1,000 गिल्डर्स, यदि आप मुझे 1,000 गिल्डर पे करते हो, आई शैल मेक एवरी रेट हियर डिसअपियर। तो आई शैल मेक, मैं कर दूंगा, क्या कर दूंगा, एवरी रेट, हर चूहे को, हियर डिसअपियर का मतलब होता है यहाँ से गायब कर दूंगा। नन वॉज कन्विंस्ड, तो कोई भी आश्वस्त नहीं था, ऐसा बोल सकते हैं, यकीन नहीं करता था। फॉर, क्योंकि दे हैड ऑलरेडी ट्राइड एवरी ट्रिक इन द बुक, क्योंकि उसने क्या कर लिया था, ऑलरेडी पहले से ही ट्राइड मतलब कि कोशिश कर चुके थे, एवरी ट्रिक, हर तरकीब का, इन द बुक्स मतलब कि बुक में जो भी तरकीब थे वो सब उसने पहले से ही कोशिश कर लिया था, हर तरकीब आजमा ली थी। बट लेकिन द मेयर डिसाइडेड, उस मेयर ने फैसला किया, टू ट्राई हिम आउट, मतलब कि चलो उसको एक मौका दिया जाए, ऐसा बोल सकते हैं। तो मेयर राजी हो गया कि भाई उसको एक मौका दिया जाए। 1,000 मोस्ट सर्टनली, तो 1,000 मोस्ट सर्टनली मतलब कि निश्चित रूप से, एक्सक्लेम्ड, कहा, द मेयर, मेयर ने कहा, अस्यूमिंग दैट, मानते हुए ये, ही वुड नॉट सक्सीड मतलब कि वह सफल नहीं होंगे, ऐसा मानते हुए उसने ऐसा कहा। द यंग मैन वेंट आउटसाइड, वो जो युवक था वो बाहर गया, एंड टुक आउट हिज पाइप, और अपना जो पाइप था वो निकाला, जिसे बांसुरी भी बोलते हैं, तो उसको निकाला। वॉट, क्या, ही इज गोइंग टू एंटरटेन, वह मनोरंजन करने जा रहा है, द रेट्स, चूहों को, इज ही, है ना, ऐसा कोई बोल रहा है। मॉक्ड, मॉक्ड मतलब दोस्तों मजाक उड़ाना, द टाउन पीपल, जो शहर के लोग थे उसने मजाक उड़ाया कि भाई क्या वह चूहों का मनोरंजन करने जा रहा है। He put the pipe of his lips, उसने वो जो पाइप था, जो बांसुरी बोलते हैं उसको, उसने क्या किया, अपने होठों से लगा लिया, एंड स्टार्टेड टू प्ले, और उसने स्टार्ट शुरू कर दिया बजाने के लिए। द मोस्ट मेलोडियस म्यूजिक मतलब कि सबसे मधुर जो संगीत था उसने वो बजाने लगा। ही स्टार्टेड टू वॉक स्लोली डाउन द स्ट्रीट एज ही प्लेड, ही स्टार्टेड टू वॉक, वह चलने लगा, स्लोली, धीरे धीरे, डाउन द स्ट्रीट मतलब कि सड़क पर, एज ही प्लेड, जैसे ही उसने बजाया, या बोलते हैं बजाते बजाते, खेलते खेलते वो जो चलने लगा सड़क पर। एंड इन अ लिटिल वाइल, और कुछ ही देर में, ऐसा बोल सकते हैं थोड़ी ही देर में, द मोस्ट अस्टाउंडिंग थिंग हैपन, तो अस्टाउंडिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, आश्चर्यजनक, थिंग का मतलब होता है एक बात, कुछ भी बात, हैपन घटी, एक बात घटी, आश्चर्यजनक बात घटनी या आश्चर्यजनक घटना घटी, ऐसा बोल सकते हैं। अ लॉ मटरिंग स्टार्टेड, लॉ मटरिंग मतलब कि धीरे धीरे बुदबुदाना जो है शुरू हो गया, किस तरह होगा, वो चूहों का ही होगा, जो कि वो चलते हैं तो ऐसा बोलते हैं ना, हिलता है थोड़ा थोड़ा, तो एंड ग्रू लाउडर एंड लाउडर, और धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ता ही गया, तेज होता गया। अनटिल, जब तक, देयर वाज लाउड रम्बलिंग, जब तक कि जोर से गड़गड़ाहट नहीं होने लगी। रम्बलिंग का मतलब होता है गड़गड़ाहट। आउट ऑफ एवरी होम रेट स्टार्टेड, आउट ऑफ एवरी होम मतलब कि हर घर से, रेट जो है चूहे थे वो स्टार्टेड, अभी देखो आगे क्या करने लगे, पोरिंग आउट मतलब कि बाहर आने लगे हर घर से। फ्रॉम एवरी हाउस ऑन द स्ट्रीट, सड़क के हर घर से, ऐसा बोल सकते हैं। फ्रॉम एवरी हाउस मतलब कि हर घर से,
ऑन द स्ट्रीट, सड़क पे आने लगे। फ्रॉम एवरी हॉल, हर बिल से। इन द ग्राउंड, जमीन के हर बिल से। फ्रॉम एवरी ड्रेन, हर नाली से। बिग रैट्स एंड लिटिल रैट्स, बड़े और छोटे रैट्स। ओल्ड वंस एंड यंग वंस, मतलब कि बूढ़े और जवान। फैट वंस एंड थीन वंस, पतले और मोटे। दे ऑल स्टार्टेड टू फॉलो द पाइड पाइपर, उन लोगों ने क्या किया, अनुसरण किया, पीछा किया, किसका, द पाइड पाइपर, जो वो लड़का जो बजा रहा था, युवक जो, यंग मैन जो बजा रहा था, वो उसके पीछे वो लोग फॉलो करने लगे उसको। एज द स्टन्ड टाउन फॉक्स वॉच, तो स्टंट का मतलब होता है दोस्तों स्तब्ध, और टाउन फॉक्स का मतलब होता है शहर के लोग। और वॉच देखते रह गए, ऐसा बोल सकते हैं, देखा उन लोगों ने। जैसे ही स्तब्ध, मतलब कि स्तब्ध होकर वो जो पीपल जे थे, जैसा कि स्तब्ध शहर के लोगों ने देखा, ऐसा बोल सकते हैं। द पाइपर वॉक्ड फर्दर एंड फर्दर, तो वो जो पाइपर था, वो जो मैन था, वो बांसुरी वाला, वॉक्ड फर्दर एंड फर्दर, मतलब कि दूर और दूर चला गया, चलता गया। ऑफ द टाउन, शहर के बाहर, ऐसा बोल सकते हैं। तो शहर से धीरे धीरे वो दूर चला गया। अनटिल, जब तक। अ ह्यूज आर्मी ऑफ रेड्स, एक बड़ी, एक विशाल, आर्मी का मतलब होता है सेना, ऑफ रेड्स, चूहों की सेना। वर स्करिंग का मतलब होता है दोस्तों भागना। बिहाइंड हिम, उसके पीछे भागने नहीं लगी। एंट्रेंस्ड बाय हिज म्यूजिक, एंट्रेंस का मतलब होता है दोस्तों मंत्रमुग्ध हो जाना, मोहित हो जाना, ऐसा बोल सकते हैं। बाय हिज म्यूजिक, उसके संगीत से। तो क्या हुआ, वो पाइपर जो था वो दूर और दूर चलता गया शहर से, जब तक कि एक विशाल सेना जो है उसके संगीत से मंत्रमुग्ध होकर, चूहों की जो एक विशाल सेना है वो उसके संगीत से मंत्रमुग्ध होकर उसके पीछे भागने नहीं लगी। तब तक वो जो है ऐसा करने लगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक पार्ट यहीं स्टॉप करूँगा। नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों अगले वीडियो में करने जा रहा हूँ, तो ज़रूर से वो पार्ट भी देखिए दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।